नमस्कार। कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और कोविड संबंधित आंकड़े लेकर एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। पिछले 24 घंटे में भारत में 2.25 लाख नए केस दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ मृतकों की संख्या में तकरीबन 4,500 का इजाफा हुआ है। जैसा कि ये लाल लकीर हमें काफी दिनों से अब बता रही है, रोजाना के केसेस में जो पीक आनी थी वो आकर अब कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है अंडर रिपोर्टिंग का, हम सब ये बात मान चुके हैं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो ऐसा मुमकिन है कि हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोजाना के केसेस में जो पीक आनी थी वो आकर अब जा चुकी है, पर एक छिपी हुई पीक इसके पीछे कहीं ना कहीं हो जो हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ राज्य अब भी ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग और रिपोर्टिंग सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से और सही समय पर नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में जो नए केसेस आए हैं, सबसे ज्यादा उनमें से तमिलनाडु से आए हैं। तो ये एक नई चीज आज देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में जो एक फर्क आया है, अगर हम पिछले कुछ दिन के ये मैप देखें तो ये जो हरा वाला मैप है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का रंग एक ही था, यानी इनकी भागीदारी तकरीबन 10 से 15% की थी रोजाना ये केसेस में। आज तमिलनाडु की भागीदारी 15 से 20% की कैटेगरी में आ गई है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल अब भी 10 से 15% वाली कैटेगरी में है। एक और स्टेट इसमें जुड़ा है, वो है ओडिशा। ओडिशा का रंग आज थोड़ा सा गाढ़ा होता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पहले से ही इस श्रेणी में थे। अब बात करते हैं मृतकों की संख्या में। इस संख्या में सबसे ज्यादा भागीदारी अब भी महाराष्ट्र की है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु अब अगले कुछ दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और जैसा कि आपको मैंने बताया कि तमिलनाडु की भागीदारी भी बढ़ रही है। एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ये दो राज्य महत्वपूर्ण रहेंगे अगले कुछ दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्टिव केसेस की। इस समय भारत में तकरीबन 27,30,000 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में इस आंकड़े में 84,000 की गिरावट देखी गई है। इसमें से 4,500 लोग वो भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो लोग कोरोना से ठीक होकर होम आइसोलेशन या अस्पताल से बाहर निकले हैं, उनकी संख्या 79,000 के आसपास ज्यादा है उन लोगों से जो संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में या होम आइसोलेशन या अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। ये एक राहत की बात है। सरकारी आंकड़े हैं, एक बार फिर बता दूं, ये आंकड़े बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि राज्य कितनी पारदर्शिता और कितनी मुस्तैदी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। जहां तक भागीदारी है राज्यों की, कर्नाटक अब भी सबसे आगे है एक्टिव केसेस में, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और फिर आंध्र प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो जो रोजाना का वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो अब भी 15-16 लाख के बीच है। तो ये एक चिंता का विषय है। एक बार फिर हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि टीका उपलब्ध है और आपने नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द लगवाएं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा कि भारत में हर राज्य में इस समय जो टीकों का अनुपात है, अगर हम उसको जनसंख्या के संदर्भ में देखें, वो क्या है, कौन से राज्य प्रति 1000 व्यक्ति ज्यादा टीके लगा रहे हैं बनिस्बत बाकी राज्यों के। तो इस आंकड़े को समझने के लिए अब हम इस मैप को देखेंगे। जितना गाढ़ा रंग उतने ज्यादा टीके प्रति 1000 व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, यहां पर जो ये अनुपात है वो 250 से 500 के बीच में है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हर 10 व्यक्तियों में 2.5 से 5 टीके लगे हैं। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रति 100 व्यक्ति 25 से 50 टीके लगे हैं। जो बाकी सारे राज्य हैं जो
और भी हल्के रंग में हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ज्यादातर राज्य, यहां पर यह संख्या 250 से भी कम है। इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रति 100 व्यक्ति 25 से भी कम टीके लगे हैं। अब मैंने आपको पिछली बार यह बताया था कि भारत में इस समय ये जो आंकड़ा है प्रति 1000 व्यक्ति का, वो तकरीबन 15 का है। क्या मतलब है उसका? कि प्रति 1000 व्यक्ति 15 टीके लगे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ राज्यों में तो यह अनुपात 250 से 500 के बीच में है। तो 15 कैसे हो गया राष्ट्र का? ये इस वजह से होता है क्योंकि जिन राज्यों में आप ये अनुपात 250 से 500 देख रहे हैं, वो जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है और छोटे राज्य हैं। जो औसत है वो कहीं ना कहीं निर्धारित होती है इस बात पर कि जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यहां पर क्या अनुपात है, बिहार। तो जब तक इन राज्यों में यह अनुपात नहीं सुधरेगा, जो राष्ट्र स्तर का अनुपात है वो नहीं सुधरेगा। बहुत जरूरी है इन राज्यों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना, ताकि राष्ट्र का जो औसत है वो बढ़े और हम एक कोरोना मुक्त समाज की तरफ बढ़ सकें। और अब आज का आखिरी सेगमेंट आसान भाषा में आज मैं बात करूंगा वैक्सीनेशन के बारे में फिर से, पर मैं ये बताऊंगा कि वैक्सीनेशन काम कैसे करता है। हम सब सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, टीका लगवाइए, पर वैक्सीनेशन करता क्या है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, तो कई ऑफिस में आपने ये देखा होगा कि कभी कभी एक सिक्योरिटी ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है कि कल को अगर आपदा आएगी तो आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये बार बार होती है, इससे लोग शिक्षित हो जाते हैं इस बात में कि कल को अगर सही में आपदा आई तो उन्हें इस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। उदाहरण के तौर पर स्कूल में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि यदि भूकंप आए तो डेस्क के नीचे अपना सर रख लीजिए या डेस्क के नीचे छिप जाइए। तो इस बात की बार बार प्रैक्टिस भी कराई जाती है कई स्कूलों में। तो वैक्सीन कुछ ऐसा ही काम करता है। वैक्सीन में वायरस का एक बहुत ही कमजोर स्वरूप या उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो आपको संक्रमित नहीं कर सकता, पर आपके शरीर को एक प्रैक्टिस करने का मौका दे देता है। तो वो टुकड़ा आपके शरीर में डाला जाता है और आपके शरीर को यह बताया जाता है कि देखिए ये ट्रेलर है, आप तैयारी कर लीजिए कि कल को पूरी फिल्म भी देखनी पड़ सकती है। क्या मतलब है इसका? कि जब वो छोटा या कमजोर टुकड़ा आपके अंदर जाता है वायरस का, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देता है उस वायरस से निपटने के लिए। क्योंकि वो छोटा होता है, कम होता है, तो शरीर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर का प्रशिक्षण हो जाता है और इस प्रशिक्षण के बाद शरीर पूरी तरीके से कैपेबल हो जाता है उस वायरस से निपटने के लिए जो असल में आपको आकर संक्रमित करता है। तो वैक्सीन को कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण की तरह देखना चाहिए आपके शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए। तो यही था आज का एपिसोड। आशा करता हूं आपका ज्ञान बढ़ा होगा। कोई सवाल हो, कोई ख्याल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे ट्वीट करिए @कार्तिकेय बत्रा पर, मैं जवाब दूंगा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।